हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? रिसोर्स तो हम लोगों के पास। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? गीता की कृपा से। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? जिससे हम विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं, जिसमें अनुरक्त होते हैं उसके अधीन हो जाते हैं। जो सबसे विरक्त होता है वह सबका अधिपति हो जाता है। आर्किमेडीज ने कहा था, यदि मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो मैं पृथ्वी को उठा लूँ। उनको ऋग्वेद भूसूक्तम दशम मंडल का अध्ययन नहीं होगा। आर्किमेडीज ने क्या कहा था? यदि मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। लेकिन ऋग्वेद के दशम मंडल के भूसूक्त में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन। गीता जयंती है, सुनिए। गीता के 3रे अध्याय में पूरे ब्रह्मांड के केंद्र का वर्णन है। ऊपर अक्षर संज्ञक परमात्मा तत्व और उसके बाद में शब्द ब्रह्म, परमात्मा और प्रणव। परमात्मा और प्रणव क्या है? मायाम तो प्रकृति विद्यात् प्रणवत्वात् प्रकृति ही। परमात्मा और प्रणव, परमात्मा और प्रकृति। परमात्मा की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। प्रणवत्वात् प्रकृति, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति। एक विचित्र बात है, जिसको परमात्मा तत्व में आत्मबुद्धि हो गई और प्रणव को जिसने क्या मान लिया? प्रकृति। पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म के द्वार से ही जगत के रूप में उल्लसित होता है। गीता का 3रा अध्याय। अक्षर संज्ञक परमात्मा तत्व शब्द ब्रह्म प्रणव के द्वार से जगत के रूप में उल्लसित होता है। जिसने परमात्मा को आत्मा स्वरूप जान लिया और प्रकृति को प्रणव रूप जान लिया, वो अपने घर बैठे भी विश्व में जो चाहे परिवर्तन कर सकता है। इसलिए गीता पढ़ लेंगे तो क्या होगा? अरे गीता पढ़ लेंगे तो ईश्वर का रुख समझ करके चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में आवश्यकता पड़ी तो जब जैसा परिवर्तन करना चाहेंगे वैसा परिवर्तन करने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा गीता का सबसे ऊंचा सिद्धांत क्या है? परमात्मा और उसकी शक्ति प्रणव प्रकृति। प्रकृति को ही प्रणव कहते हैं। प्रकृतित्वात् प्रणव, प्रणवत्वात् प्रकृति, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति। जिसको परमात्मा प्रकृति का ज्ञान है, परमात्मा में आत्म बुद्धि है, प्रणव में प्रकृति बुद्धि है, वो पूरी सृष्टि के अमेरिका इत्यादि में क्या होता है? एक राष्ट्राध्यक्ष जब दूसरे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं इतनी सी पेटारी भेंट करते, इतनी सी, उसी में एटम बम आदि के स्विच होते हैं, वहीं से वो कुछ कर सकते हैं। देखने को इतनी सी पेटारी। इसी प्रकार से गीता का उससे भी कम, इतने बड़े आजकल। परमात्मा और प्रणव, आत्मा, परमात्मा और प्रणव, इन दोनों को जो मानता है, ब्रह्म शक्ति का नाम ही प्रणव है और आत्मा ब्रह्म का साक्षात परोक्ष जो है प्रत्यगात्मा है। जिसको आत्मा और प्रणव का ज्ञान हो गया, वो जहाँ चाहे बैठकर जब जैसा परिवर्तन करना चाहे कर सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक सांकेतिक वर्णन करता हूँ। अधिभूत अध्यात्म अधिदैव के एकत्व को जो जान लेता है, उपनिषद का उद्घोष है, जहाँ चाहे वह बैठकर ही सब कुछ परिवर्तन कर सकता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? रिसोर्स तो हम लोगों के पास। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? गीता की कृपा से। गुरु क्या है? गुरु समर्थ तो चेला भी समर्थ। गीता। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हमने कहा कि क्यों नहीं बनेगा? पूरे विश्व में जो परिवर्तन करना चाहे, अहंकार की बात नहीं है, ईश्वर से तादात्म्य पत्ति के बल पर, आत्मा प्रणव के बल पर पूरे विश्व में जहाँ जैसा परिवर्तन करना चाहें वैसा परिवर्तन कर सकते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या, इसका अर्थ क्या हुआ? एक परमात्मा, दूसरे भक्त, उनका नाम। कल भी हमने यहाँ कहा था या नहीं कहा था? नाम की बात 5-7 मिनट कहकर प्रवचन को विराम दूँ। आप लोगों को भूख लगी होगी, नींद तो नहीं लगी है? ठीक है।